न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो उस पर डिपेंड करता है कि भाई उसमें अंदर कितने न्यूक्लियॉन्स हैं, और वो भी डिसाइड करता है उसके 1/3 पावर होनी चाहिए उसकी। तो रेडियस को आप लिख सकते हो r इज इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3, जहाँ पे ए नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हैं, इसमें कितने न्यूक्लियॉन्स हैं, और आर नॉट की जो वैल्यू होती है वो 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, या फिर आप उसको 1.2 फेम्टोमीटर भी बोल सकते हो। ठीक, साथ में हमारे पास अगर डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा, मास नंबर यानी कि ए के प्रोपोर्शनल होती है। वॉल्यूम हमने देख लिया, वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल होगा, रेडियस के क्यूब के। अब रेडियस खुद ए की पावर 1/3 के प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पे आप ए की पावर 1/3 लिख दो तो ये इस तरीके से आ जाता है। तो यहाँ पे आप देखते हो ये सब कट जाता है और हमें पता चल जाता है कि डेंसिटी इज नॉट डिपेंडेंट ऑन ए, जो कि उसका मास नंबर है। तो न्यूक्लियस किसी का भी हो, उसमें कितने भी न्यूक्लियॉन्स हो, सबकी डेंसिटी सेम है, और वो डेंसिटी की वैल्यू 2.3 इंटू 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, जो कि बहुत 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 ज़्यादा है। इस पे भी बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। मास डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए और जेड। मास की वैल्यू डिपेंडेंट है, डेंसिटी इज। If the radius of 12 aluminium 27 nucleus is taken to be ReL, then the radius of 53 Te nucleus is nearly। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, ए पे डिपेंडेंट होती है, ए की पावर 1/3 के प्रोपोर्शनल होता है हमारे पास रेडियस। तो अब वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है ए। कैसे आया देखो, हमारे पास आर ऑफ एल्यूमिनियम उसकी वैल्यू हो जाएगी आर नॉट ए की पावर 1/3। तो इसके लिए ए की वैल्यू कितनी है 27, तो यहाँ से आ जाता है आर नॉट इंटू 27 की पावर 1/3 विच बिकम्स 3 टाइम्स आर नॉट। आर ऑफ टी ई की अगर मैं बात करूँ तो वो वैल्यू आ जाती है मेरे पास आर नॉट इंटू 125 की पावर 1/3, क्योंकि इसके लिए ए की वैल्यू कितनी है 125, ये आ जाता है हमारे पास 5 आर नॉट। तो यहाँ से पूछा क्या है हमसे, रेडियस ऑफ टी ई इज इक्वल टू 5 आर नॉट। तो इसी को मैं लिख दूंगा, दिस इज इक्वल टू 5/3 इंटू 3 आर नॉट विच इज इक्वल टू 5/3 इंटू रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम। ए बिकम्स आर करेक्ट आंसर। Mass number of two nuclei are in the ratio of 4:3. Their nuclear density will be in the ratio of, देखो कितना सिंपल सा ये सवाल है। हमारे पास न्यूक्लियर डेंसिटी तो इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर, मास नंबर क्या होता है हमारे पास ZXA होता है ना, तो ये मास नंबर है, इसके इंडिपेंडेंट होती है डेंसिटी। तो हमारे पास रेशियो 1:1 ही आएगा, सीधे इसको आंसर मार्क करना होता है। Which of the following figure represents the variation of ln r upon r naught with ln a if r is the radius of nucleus and a is the mass number। यार बहुत ही सिंपल सा सवाल है। देखो हमारे पास रेडियस की वैल्यू क्या होती है r नॉट a की पावर 1/3। अब वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है बी। बहुत ही सिंपल है। देखो यहाँ से हमारे पास क्या आता है, आर अपॉन आर नॉट को लिख दोगे आप ए की पावर 1/3, दोनों तरफ नेचुरल लॉग ले लो तो यह आ जाएगा ln ऑफ आर अपॉन आर नॉट विल बी इक्वल टू, अब ln ऑफ ए की पावर 1/3 तो ए की पावर 1/3 बाहर आ जाता है, हमारे पास बचता है 1/3 ln ऑफ ए। तो ये यहाँ पर हमारे पास अगर ये y है ये x है तो ये एक लीनियर रिलेशन है, इसीलिए बी बिकम्स आर करेक्ट आंसर। ये जो छोटा सा वीडियो आपने देखा एक्चुअली एक छोटा सा पार्ट है एक छोटे से क्रैश कोर्स का, जिसमें हमने 42 वीडियोस में पूरा का पूरा फिजिक्स का कोर्स कंप्लीट कर दिया है, 11th का भी 12th का भी। तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं, बहुत सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन कराए हैं, सारे कॉन्सेप्ट को कवर किया गया है। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, साथ में कलरफुल नोट्स की पीडीएफ भी आप वो तो अभी फ्रीली डाउनलोड कर सकते हो, सारी पीडीएफ फ्री हैं। वहीं कोर्स पेज पे आपको गूगल ड्राइव का लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड कर लो। और हम मिलते हैं अगले वीडियो में।